श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गणेशाय नमः। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम एकादशी की व्रत कथा पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। पूर्व अध्याय में आपने पद्मिनी एकादशी के महात्म व विधि विधान का श्रवण किया। अब आप इस पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण विधि बताई। अब इस व्रत कथा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, जिस जीव ने इस पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया, उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब ऋषि पुलस्त्य जी ने विनय करके रावण को बंधन से छुड़वाया था। इस घटना को सुनकर श्री नारद जी ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महामुने, जिस महाबली रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, जिसके नाम का डंका सारे विश्व में बजता था, जिस रावण को कार्तिवीर ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, इस बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया यह वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में राजा है के वंश का कृतिवीर्य नाम का राजा माहिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ तप आदि किए, परंतु अनेकों प्रयासों के बावजूद भाग्यवश राजा के यहाँ कोई पुत्र संतान नहीं हुई। अनेकों विद्वानों से इसका उपाय पूछते, पर कोई लाभ नहीं होता। सब के सब प्रयत्न निष्फल होते। पुत्र के बिना राजा का मन हमेशा उदास रहता। उसे सारा राज्य भी दुखदायी प्रतीत होता था। कुछ समय बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि घोर तपस्या करने से किसी भी कामना की सिद्धि हो सकती है। यही सोचकर राजा कृतवीर्य घोर तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मावती नाम की पुत्री थी, जो कि राजा कृतवीर्य की परम प्रिय रानी थी। वह भी अपने पति के साथ वन जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मावती ने गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मावती ने अपने पति को देखा कि उनका पूरा शरीर जर्जर हो चुका है। शरीर में केवल नसें और अस्थि मात्र देखकर विचार करने लगी कि इस प्रकार तो न जाने कितने हजारों वर्ष बीत जाएंगे और हमें पुत्र की प्राप्ति भी नहीं होगी। यह सोचकर पद्मावती सीधे महासाध्वी माता अनुसुया जी के पास गई और प्रार्थना कर कहती है, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं।
परंतु अब तक भगवान हम पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। हे माता, इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताए जिससे भगवान श्री हरि हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती सम्राट पुत्र की प्राप्ति हो। महान कर्दम ऋषि की पुत्री माता अनुसुया ने पद्मावती से कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो हर 3 वर्ष में आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित विधिवत तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि तुम पर शीघ्र प्रसन्न होंगे और तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। माता अनुसुया जी से रानी को सब विधि बताई। रानी पद्मावती पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी व्रत रखा। एकादशी व्रत के दिन निर्जल रहकर पूरी रात जागरण किया, हरि के पवित्र नामों का जाप और कीर्तन किया। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर गरुड़ पर विराजमान हो वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे पद्मावती, तुमने पुरुषोत्तम मास की एकादशी का जो व्रत तथा जागरण माता अनुसुया जी के कथन अनुसार किया, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन किया। तुम्हारे प्रेम व निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान बोले, हे सुंदरी, इस पुरुषोत्तम मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, मैं उस पर शीघ्र ही रिझ जाता हूँ। और प्रभु ने वर मांगने के लिए कहा। पद्मावती ने कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, आपका कोई पार नहीं पा सकता। हे प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने मेरी भक्ति कर मुझे प्रसन्न किया है। आपका जिससे मनोरथ पूर्ण हो वह वरदान मुझसे मांगो। तब राजा कृतवीर्य ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक ही अभिलाषा है, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वरदान दें। मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो जिससे आपके अतिरिक्त ना कोई देवता, न मनुष्य, न राक्षस, न असुर आदि किसी से भी परास्त हो, वह केवल आपसे ही परास्त हो। राजा की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। इस वरदान के प्रभाव से पद्मावती को कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे तीनों लोकों में भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। फिर महाबली रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान श्री विष्णु के वरदान से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को यह वृत्तांत सुनाकर पुलस्त्य ऋषि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते हैं अथवा प्रेम से श्रवण करते हैं, उनके सारे दुख दर्द पीड़ा मिट जाते हैं। वे निश्चय जानो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त।